solve an exercise related to infinitive mood। इन्फिनिटिव्स के बारे में है, कितने टाइप के इन्फिनिटिव्स होते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन सा इन्फिनिटिव, इसमें इन्फिनिटिव किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, कि वो नॉमिनल इन्फिनिटिव है, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव है, या फिर वो एडवर्बियल इन्फिनिटिव है। ओके तो चलिए ये हमें फाइंड आउट करना है इसमें। और हमने जो लास्ट चैप्टर था, हमने वो इन्फिनिटिव्स का ही चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा था। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल 1 से। शी नीड्स अ पेन टू राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा इन्फिनिटिव कौन सा है, इन्फिनिटिव वही होते हैं टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो हमारे इन्फिनिटिव होते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू राइट, लेकिन ये टू राइट जो है ये कौन से फॉर्म में है, ये इन्फिनिटिव किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे एक नाउन के तरीके से वर्क कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव के तरीके से वर्क कर रहा है, या एक एडवर्ब के तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने इन्फिनिटिव मूड में इन्फिनिटिव्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो जिसमें हमने एडवर्बियल इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव एंड नॉमिनल इन्फिनिटिव तीनों को बहुत अच्छे से समझा है। तो आप उसे देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज सोल्व करके देखिएगा, तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये सब। शी नीड्स अ पेन टू राइट, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू राइट। अब ये टू राइट जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, पेन। पेन क्या है, पेन एक नाउन है, पेन एक नाउन है। तो जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है ना। तो जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। तो जो टू राइट है लिखना, ठीक है, लिखने के लिए मुझे उसको एक पेन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे टू राइट मॉडिफाई कर रहा है पेन को, तो क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव के फॉर्म में। ओके ये एक एडजेक्टिव है। आई लाइक टू वॉच मूवी विद माई फ्रेंड। आई लाइक टू वॉच मूवी, टू वॉच इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटिव क्या है हमारा, टू वॉच। टू वॉच हमारा इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में है, ये किस तरीके से यूज़ हुआ है, ये एक नाउन है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है। तो देखते हैं आई लाइक टू वॉच। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था कि जो हमें व्हाट से आंसर दें, ठीक है ना। व्हाट डू आई लाइक, आई लाइक टू वॉच। व्हाट डू आई लाइक, आई लाइक टू वॉच देखना। तो यहाँ पे हमें व्हाट से हमें करके आंसर मिलता है। तो ये क्या है, एक नॉमिनल इन्फिनिटिव है, ये नाउन है एक, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। ओके यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में एक नाउन है, तो ये नॉमिनल इन्फिनिटिव है, नॉमिनल इन्फिनिटिव। ओके शी बॉट सम फ्लावर्स टू गिव हिज वाइफ। वह कुछ फूल लाया अपनी वाइफ को देने के लिए। तो इसमें टू गिव हमारा इन्फिनिटिव क्या है, टू गिव। अगेन ये यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स एक नाउन है। थिंग का कोई नेम होता है तो वो नाउन ही होता है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स एक नाउन है, तो इसीलिए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है टू गिव, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ओके तो ये हमारा एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पर। इन्फिनिटिव हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। टू स्विम इन दिस रिवर मे बी डेंजरस। इस रिवर में स्विम करना डेंजरस साबित हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। टू स्विम, ओके तो यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ हुआ है टू स्विम। तो व्हाट इज़ डेंजरस, व्हाट मे बी डेंजरस टू स्विम इन दिस रिवर। तो हमें व्हाट से आंसर मिल रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा एज नाउन यूज़ हुआ है। ओके हमारा ये एक एज नाउन यूज़ हुआ है, नॉमिनल, नॉमिनल इन्फिनिटिव है ये, नॉमिनल इन्फिनिटिव। ओके एवरीवन वांटेड टू गो। हर कोई जाना चाहता था, एवरीवन वांटेड टू गो। तो व्हाट डिड एवरीवन वांट, हर एक क्या चाहता था, टू गो, जाना चाहता था, ठीक है, टू गो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट का आंसर आया है, एवरीवन वांटेड टू गो। व्हाट डिड एवरीवन वांट, हर कोई क्या चाहता था, टू गो। तो ये हमारा व्हाट का आंसर है। जब व्हाट का आंसर आता है तो ये हमारा नॉमिनल इन्फिनिटिव होता है, एज नाउन ये वर्क करता है। ओके नॉमिनल एज नाउन ये वर्क करता है।
तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव नाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है। ओके, दिस हाउस इज़ बिग इनफ टू लिव इन, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव टू लिव, तो दिस हाउस इज़ बिग इनफ, तो बिग क्या है, बिग इनफ, इनफ क्या है, एक एडवर्ब है, इनफ एक एडवर्ब है, एंड एडवर्ब को अगेन मॉडिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं एक वर्ब को, विच एड समथिंग, इस तरीके से आप करेंगे तो शायद आपको जल्दी याद हो जाएगा, टू एड समथिंग, टू एड समथिंग टू अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को और कोई दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तो वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे इनफ क्या है, इनफ भी एक एडवर्ब है, क्योंकि ये बिग क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये, तो ये हमारा एडवर्ब हुआ, तो बिग क्या है, एडजेक्टिव, और ये इनफ क्या है, क्योंकि ये बिग को एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब, एंड ये अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसी एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब भी मॉडिफाई कर रहा है, टू लिव, तो ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेंटेंस पर। हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे टू क्लाइंब हमारा इन्फिनेटिव क्या है, टू क्लाइंब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज, उसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन क्या है, व्हाट इज हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, यहाँ पे व्हाट करने से हमें आंसर मिलता है टू क्लाइंब, चढ़ना, तो उसकी ग्रेट एम्बिशन क्या है, टू क्लाइंब, तो यहाँ पे व्हाट से हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है टू क्लाइंब, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये वैसे भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तरीके से यूज़ हुआ है, तो ये भी एक नाउन का केस है, नाउन का केस, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है एज नाउन, एंड यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तरीके से यूज़ हुआ है, लेकिन ये नॉमिनल इन्फिनेटिव ही है, नाउन के तरीके से ही यूज़ हुआ है। ओके, तो ये हुआ है एज नाउन। ओके, आ जाते हैं। दे हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलने जा चुके हैं, चले गए हैं। दे हैव गॉन टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है, टू प्ले, अब ये क्या है, किसे मॉडिफाई कर रहा है, टू प्ले, जो हमारा इन्फिनेटिव है ये मॉडिफाई कर रहा है गॉन, दो गॉन क्या है, एक वर्ब, जब वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब, विच एड समथिंग टू वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, तो यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं गॉन, एक वर्ब में समथिंग ऐड कर रहे हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये वर्ब है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। ओके, तो ये हुआ एज एडवर्ब, ये यूज़ हुआ है, यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ। दिस इज़ एसेंशियल टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट, एसेंशियल क्या है, एसेंशियल एक हमारा एडजेक्टिव है, आवश्यक, तो ये अगर मैं बोलती हूँ आवश्यकता तो मीन्स वहाँ पे फिर वो अलग हो जाएगा, नेसेसिटी है ना, और नेसेसरी दोनों में डिफरेंस होता है, तो दिस इज एसेंशियल, एसेंशियल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एंड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है क्या, टू मेंटेन, टू मेंटेन, एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे टू मेंटेन किसे कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्बियल इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड, हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को अंडरस्टैंड समझने के लिए। ऑब्जर्व क्या है, एक वर्ब है, ओके, ऑब्जर्व क्या है, एक वर्ब, एंड वर्ब को मॉडिफाई क्या कर रहा है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई क्योंकि ये कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक एडवर्ब हुआ, तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव कैसे है, एडवर्ब के फॉर्म में, एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है, एडवर्ब का रोल परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ में हम समअप करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते हैं। बाय बाय।